हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। यह क्लास 11th के टॉपिक मात्रक मापन एवं विमा यानी यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का पार्ट 4 है, जिसके अंतर्गत हम मापन में त्रुटि यानी एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैं इनको डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मापन में त्रुटि, एरर्स इन मेजरमेंट। यानी अपन कोई मेजरमेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्केल से किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के अपन अगर लेंथ नापते हैं तो वो लेंथ अपन पूरी एकदम सही नहीं नाप सकते, कुछ न कुछ उसमें एरर रहती है, भले ही वो पॉइंटों में रहे, तो उसे हम एरर्स कहते हैं मेजरमेंट के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। त्रुटि इसे इंग्लिश में कहते हैं एरर। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान यानी उसका जो अपन लेंथ नाप रहे हैं उसकी रियल वैल्यू क्या है, वह मापे गए मान का अंतर, यानी कि रियल वैल्यू क्या है और अपन ने जब वैल्यू उसकी नापी तो उसका मान क्या आया, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वही त्रुटि कहलाती है। ठीक है। अब त्रुटि भी अलग अलग प्रकार की होती है, इन्हें भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला भाग है निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि में क्या होता है, किसी भौतिक राशि के व्यक्तिगत मान मतलब जो अपन ने निकाला, तथा वास्तविक मान जो उसकी रियल वैल्यू है, के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू व्यक्तिगत मान यानी कि पर्सनल वैल्यू माइनस वास्तविक मान यानी कि रियल वैल्यू। जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो होती है पर्सनल वैल्यू माइनस रियल वैल्यू। ठीक है। अब इसको समझते हैं। माना किसी भौतिक राशि को n बार मापने पर मान क्रमशः A1, A2, A3, AN प्राप्त होते हैं। मान लो ये पेन है, इसको अपन इसकी लेंथ अपन नापते हैं n बार, मान लो 3 बार, n की वैल्यू अपन 3 ले लेते हैं। तो n बार अपन इसलिए माप रहे हैं ताकि थोड़ी थोड़ी, एक बार एरर आई, दूसरे में एरर आई, तीसरे में आई, धीरे धीरे अपन एरर को मिनिमाइज यानी कम से कम कर सकें, इसलिए इसको एक से ज़्यादा बार नापते हैं। और यही होता है जब अपन लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको अपन से 3 से 4 बार करवाते हैं ताकि एरर कम से कम आए। ठीक है। तो यहाँ अपन ने A1, A2, A3, AN ये अपने को वैल्यू प्राप्त होगी n बार नापने पर। तो सबसे पहले अपने को इनका समांतर माध्य लेना है। ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण मतलब अपन ने मान कितनी बार नापे, ठीक है, उनका योग, क्या क्या वैल्यू आई, उनका योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या यानी कितनी बार वो प्रेक्षण लिए गए। तो अपने को पता है यहाँ वैल्यू क्या क्या आई, A1, A2, A3, A4 ऐसे AN तक। तो इनको जोड़ दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। ठीक है। अपॉन अपने कितनी बार नापी है वैल्यू, n बार, तो भाग दे देंगे n का। तो A मध्य यानी कि A मीन अपने पास आ गया। ये है समेशन। समेशन मतलब योग, ये जो जोड़ रखा है इनको, इसको मैथमेटिकल टर्म में समेशन से दर्शाते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है उसको I बताएगा, यानी कि ये 1 से n तक, और A I
ये जो पैरों में होता है इसको आई बोलते हैं। अपॉन एन है, अपॉन एन, तो ये आ गया ए मध्य, ठीक है। मीन वैल्यू, अब समांतर माध्य को ही हम रियल या वास्तविक मान मानते हैं, ठीक है। यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जो समांतर माध्य आएगा उसको हम हमेशा रियल वैल्यू लेंगे और इसी से ही अपन सब सारी एरर कैलकुलेट करेंगे। अतः निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि अब क्या कैसे निकालेंगे अपन, डेल्टा ए वन के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि जो अपन ने पहले ए1 नापा था, ये पहली बार जो लेंथ नापी थी उसमें त्रुटि कितनी आई वो अपन डेल्टा ए1 से दर्शाएंगे और उसे निकालेंगे ए1 जो अपने वैल्यू आई माइनस ए एम, यानी कि मीन वैल्यू, जो अपने वैल्यू आई उसमें से मीन वैल्यू घटा देंगे तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगी डेल्टा ए1, जो कि ए1 के मापन में त्रुटि है। वैसे ही ए2 में निकाल देंगे, डेल्टा ए2 के मापन में त्रुटि इज इक्वल टू ए2 माइनस ए एम, ए मीन। ऐसे ही ए एन तक निकाल देंगे, ए एन माइनस ए एम। अब निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। सीधी सी बात है, फॉर्मूले से पता लग रहा है। जैसे अपन एक एग्जांपल से समझें, मान लो अपने रियल वैल्यू है 10 और अपन ने 3 बार मान लो वो फ्रैक्शन की है, तो अपने पास ए1 मान लो आ गई 11, ए2 आ गई 9, ए3 आ गई 10, ठीक है। तो डेल्टा ए1 क्या होगा, इज इक्वल टू ए1 माइनस ए एम, एम क्या है 10, तो ये आ गया 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये प्लस आ गया। और अगर डेल्टा ए2 निकालें तो आएगा 9 माइनस 10 इक्वल टू -1, तो ये माइनस में आ गया। और डेल्टा ए3 निकालें 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 पे आ गया। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव और 0 यानी शून्य हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट त्रुटि। अगली त्रुटि है मध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ नाम से पता लग रहा है जो निरपेक्ष त्रुटि अपन पढ़ चुके उनका मध्य लेना है, यानी कि मीन लेना है जो अपने पहले निकाली उन त्रुटियों का। निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि निरपेक्ष त्रुटि मान लो नेगेटिव आई, ठीक है, यहाँ अपने को उसको नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यहाँ कहा है इसने परिमाण, परिमाण मतलब ये मोड लेना, ठीक है। किस निरपेक्ष त्रुटि के परिमाणों के समांतर माध्य को, ठीक है, ये मोड लेके इनका समांतर माध्य अपने निरपेक्ष त्रुटि में लिया था वैसे ही, यानी कि अपॉन फ्रैक्शन होगा, संख्याओं का भाग देना है। तो इसकी परिभाषा होगी निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। तो अपन इसको डेल्टा ए एम से दर्शाते हैं, डेल्टा ए एम इक्वल टू मोड ऑफ डेल्टा ए1, यानी कि ए1 के मापन में त्रुटि और उसका मोड, प्लस ए2 के मापन में त्रुटि उसका मोड, प्लस ए3 के मापन में त्रुटि उसका मोड, ऐसे ही प्लस
ए एन के मापन में त्रुटि उसका मोड अपॉन एन। एन का भाग क्यों दिया? क्योंकि इसका अपने को माध्य लेना है, और माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ प्रेक्षण एन है तो संख्या को भाग दे दिया एन। अब इसको अपन मैथमेटिकल टर्म में लिख देते हैं, तो ये सब योग में है तो इसको समेसन आई इज इक्वल टू, क्योंकि ये 1 से n तक है तो आई 1 से n मोड ऑफ डेल्टा ए आई अपॉन एन है ही, तो n का भाग दे देते। तो ये होगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब अगली है आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो आपने अभी निकाली है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए एम तथा मापित राशि के माध्य मान यानी कि जो मीन वैल्यू थी का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्य मान, यानी कि डेल्टा ए एम जो कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि है अपॉन मीन वैल्यू यानी माध्य मान। ये हो गई अपनी आपेक्षिक त्रुटि। अब नेक्स्ट त्रुटि है प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यानी कि जो आपेक्षिक त्रुटि है उसको अपन अगर परसेंट में दर्शा दें तो उसको परसेंट एरर कहते हैं। ध्यान रखें, परसेंटेज एरर हमेशा आपेक्षिक त्रुटि से निकाली जाती है, ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि का ही परसेंट निकालेगा, तो प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू ये आपेक्षिक त्रुटि कर लेंगे डेल्टा एम अपॉन ए एम, और हमें पता है परसेंट कैसे निकालते हैं, इंटू 100%। तो ये आ गई परसेंट एरर इज इक्वल टू आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। ये आ गया परसेंट एरर का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं इन सब को अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रयोग में किसी छड़ की लंबाई क्रमशः 1.29 मीटर, 1.33 मीटर, 1.34 मीटर, 1.35 मीटर, 1.32 मीटर, 1.36 मीटर ऐसे करके प्राप्त हुई। इनके आधार पर माध्य त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। यानी कि अपन ने किसी छड़ की लंबाई नापी जो कि A1 मान लो ये आई, A2 ये आई, A3 ये आई, ऐसे अलग अलग वैल्यू अपने पास आई। इसके आधार पर माध्य त्रुटि, ठीक है, माध्य त्रुटि यानी कि मीन एरर, निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर की गणना कीजिए। यानी कि परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर ये अपने को कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एरर निकालने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए होता है माध्य मान यानी कि मीन वैल्यू, ठीक है, जो कि होती है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो यहाँ अपन लंबाई है तो अपन L ले लेते हैं, L माध्य इज इक्वल टू 1.29, ये 1.29 A1 प्लस 1.33 A2 प्लस 1.34 A3 ऐसे करके इन सब को जोड़ दिया 1.33 जो कि A8 है अपॉन राशियों की संख्या ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपन ने इसका भाग दे दिया 8 का। यहाँ से अपने मीन वैल्यू निकल के आई 1.33 मीटर जो कि अपने रियल वैल्यू होगी। सारी त्रुटि अपन इसी से निकालेंगे रियल वैल्यू। अब अपन पहली त्रुटि निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर।
तो हमें पता है एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डेल्टा A1 यानी कि एक 1 के मापन में त्रुटि क्या होती है, A1 माइनस A मीन। तो यहाँ अपन ने लंबाई है तो अपन L ले लेते हैं, L1 इज इक्वल टू L1 माइनस L मीन इज इक्वल टू L1 कितना था 1.29 और माइनस 1.33 मीन वैल्यू, तो ये आ गई माइनस 0.04 मीटर। क्योंकि ये मीटर में है लंबाई तो एरर भी मीटर में ही आएगी। ऐसे ही L2 निकाल दो, L2 इज इक्वल टू L2 माइनस L मीन, L2 है 1.33, ठीक है, तो 1.33 माइनस 1.33 ये आ गया जी। तो ऐसे ही आप डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5, डेल्टा L6, डेल्टा L7 और डेल्टा L8 निकाल लें, यही निरपेक्ष त्रुटियां होंगी अलग अलग। अब देखते हैं अगली माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो फॉर्मूला हमें पता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती थी, नाम से ही पता चल रहा है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी जो निरपेक्ष त्रुटियां आई थी उनका माध्य लेना है, मोड लेते हुए। ध्यान ये रखना है इनका मोड लेते हुए, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू आई उनको भी यहाँ अपन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा, ये इसको अपन डेल्टा LM से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा L1 यानी कि L1 के मापन में त्रुटि का मोड प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 और ऐसे करके डेल्टा L8 तक अपॉन 8, क्योंकि माध्य ले रहे हैं और माध्य में नीचे आता है राशियों की संख्या, यानी कि ये कितनी बार है, 8 बार है तो 8 का भाग। तो डेल्टा LM इज इक्वल टू मोड, जो डेल्टा L1 अपने पास आई थी वो आई थी माइनस 0.04, ये देखिए माइनस 0.04, तो ये लिख दिया माइनस 0.04 प्लस डेल्टा L2 आया था 0 प्लस डेल्टा L3 आया था 0.01 प्लस डेल्टा L4 आया था 0.02, 5 आया था माइनस 0.01 और 6 0.03 और 7 माइनस 0.03 और प्लस 8 आया था 0 अपॉन 8। तो इनका अपन कैलकुलेशन करने पर डेल्टा LM अपने पास जो निकल के आता है वो आता है 0.0175, ठीक है। तो इनको अपन अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो अपन इसको इसमें एक ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 0.02। ये अपन ने इसलिए किया क्योंकि जो अपने को वैल्यू दे रखी है वो भी पॉइंट के बाद 2 अंकों तक है, ठीक है, ये सारी पॉइंट के बाद 2 अंकों तक है, तो अपन त्रुटि भी पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही निकालते हैं। तो ये आ गया। अब देखते हैं अगली त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती थी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी कि जो अपन ने अभी निकाली 0.02 अपॉन माध्य मान मीन वैल्यू जो कि थी 1.33, ये। तो यहाँ से अपन निकालते हैं डेल्टा LM अपॉन LM इज इक्वल टू 0.02 अपॉन 1.33, तो ये वैल्यू आ गई 0.015। इसको भी अप्रोक्स लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि क्या होती थी, अपन ने थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था कि इसको सीधा आपेक्षिक त्रुटि को इंटू 100% कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%। तो आपेक्षिक त्रुटि अपने पास आई थी 0.015 इंटू 100%, तो ये आ गया 1.5%, ठीक है। इसका ये त्रुटि का ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 अलग से अपलोड होगा, क्योंकि त्रुटि काफ़ी बड़ा
बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 भी जल्द आने वाला है। उसमें अपन ये सीखेंगे कि त्रुटियों को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, और कोई फॉर्मूला दे रखा हो, जैसे कोई फॉर्मूला मैं मानूँ y=a⁴x e⁴y/c⁴z, ये फॉर्मूला दे रखा है। और अपने को a, b और c इनमें त्रुटि दे रखी है, तो y में त्रुटि क्या होगी, ये अपन सीखेंगे 2nd पार्ट में, ठीक है। हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप अर्जुन क्लासेस इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेगी, कब वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, यानी कि मैसेज मिल जाएगा। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, वो दबाने से आपका ये नोटिफिकेशन ऑन होगा। अगर वो नहीं दबाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप जो ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये आप लेना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं www.arjunclasses97.blogspot.com। इन सब का फेसबुक ग्रुप का और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जा सकते हैं सीधा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो जो मैंने अब तक पढ़ाया, उसमें से कुछ भी डाउट हो और इसके अलावा भी कुछ भी डाउट हो, तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके उसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपको 24 आवर के अंदर अंदर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।